Assalamu alaikum students, welcome to Expert MDCAT. Today we are going to discuss physics test number 19. So our first MCQ is the momentum of photon frequency 10 raised to power 14 hertz will be. Students simple हम अगर देखें तो डी ब्रोगली इक्वेशन हमारे पास होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी. तो हम अगर यहाँ से मोमेंटम की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो होगी मोमेंटम इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा. तो 1 बाई लैम्डा हमारे पास होगा एफ बाई सी. तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी पी इज इक्वल टू एच एफ बाई सी. और वैल्यूज़ अगर हम पुट करेंगे एच की वैल्यू 6.62 10 रेज़ टू पावर -34, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 10 रेज़ टू पावर 14 हर्ट्ज डिवाइडेड बाय 3 10 रेज़ टू पावर 8 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट एमसीक्यू है इफ़ अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑल हैव सेम एनर्जीज विच वन विल हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. स्टूडेंट सिंपल डी ब्रोगली इक्वेशन के मुताबिक वेवलेंथ जो है वो मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो अल्फा पार्टिकल का मैस सबसे ज़्यादा होता है तो उसकी वेवलेंथ जो है वो कम होगी. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, अल्फा पार्टिकल हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. नेक्स्ट एमसीक्यू प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर मूविंग विद सेम मोमेंटम रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ इज. स्टूडेंट्स सिंपल डी ब्रोगली इक्वेशन है हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी. एच पहले से ही कांस्टेंट है तो उन्होंने मोमेंटम को भी कांस्टेंट रख दिया है या सेम रख दिया है. तो हमारे पास सिंपल रेशियो आ जाएगी लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1:1. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट एमसीक्यू है द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल इज सेम, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज इज. स्टूडेंट्स हमारे पास सिंपल इक्वेशन होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी या लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी. यहाँ से एच जो है वो तो कांस्टेंट है, लैम्डा भी सेम है या कांस्टेंट है. तो हमारे पास सिंपल वेलोसिटी और मास का इन्वर्स रिलेशन बनेगा. तो हम इक्वेशन डेवलप कर लेंगे. velocity of proton by velocity of alpha particle is equal to mass of alpha particle by mass of proton. तो mass of alpha particle we know that it is 4 times the mass of proton. तो इक्वेशन में हम पुट कर देंगे velocity of proton by velocity of alpha particle is equal to 4 times mass of proton by mass of simple proton. तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4:1. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट एमसीक्यू फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज n इज इक्वल टू इन्फिनिटी. लाइमन सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए हमारे पास n की वैल्यू होती है इन्फिनिटी. नेक्स्ट एमसीक्यू है if the transition of electron takes place from n is equal to 4 state then the maximum number of spectral lines obtained for transition to ground state will be. Student number of spectral lines is equal to n minus 1 divided by 2. ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन होती है. तो n की वैल्यू हम अगर 4 पुट करें तो वैल्यूज़ पुट करके हम आंसर निकालेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 6. इक्वेशन लगेगी n और वो अंदर मल्टीप्लाई होगी n माइनस 1 से डिवाइडेड बाई 2. नेक्स्ट एमसीक्यू है हाइड्रोजन एटम इमिट्स ब्लू लाइट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 एनर्जी लेवल टू n इज इक्वल टू 2 लेवल. विच कलर ऑफ लाइट emit when it change from the n is equal to 5 level to the n is equal to 2 level. सिंपल स्टूडेंट्स अगर हम इसमें कोई भी इक्वेशन या फॉर्मूला पुट के बगैर देखें तो हम देखेंगे कि एटम जो है वो 4 एनर्जी लेवल से 2 एनर्जी लेवल पे शिफ्ट हुआ है और उसने ब्लू लाइट इमिट की है. नेक्स्ट उन्होंने पूछा कि अगर 5 एनर्जी लेवल से 2 एनर्जी लेवल पे जाएगा तो कौन सी लाइट इमिट करेगा. तो 5 से 2 पे एनर्जी गैप ज़्यादा है 4 से 2 की निस्बत. तो मीन्स लाइट भी जो है वो ब्लू से ज़्यादा एनर्जी वाली लाइट जो है इमिट होगी. तो ब्लू से ज़्यादा एनर्जी वाली लाइट जो होती है वो वॉयलेट या इंडिगो है. तो ऑप्शन के मुताबिक जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है वो वॉयलेट है. तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट होगी. नेक्स्ट एमसीक्यू फोटोन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विल बी अब्जॉर्ब व्हेन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट 1st to 6th ऑर्बिट. बिकॉज अगर एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो उसी में एनर्जी एब्जॉर्बेंस और फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो भी उसी एनर्जी गैप वाले में होगी. अगर एनर्जी गैप मैक्सिमम तो एनर्जी रिक्वायर्ड या एब्जॉर्बेंस वो भी मैक्सिमम. सो 1st to 6th ऑर्बिट में एनर्जी गैप मैक्सिमम है तो इसी में फोटोन जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला एब्जॉर्ब होगा. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. Next MCQ है near station is broadcasting the wave of wavelength 300 meter. If the radiating power of the transmitter is 10 kilowatt then the number of photons radiated per second is. Simple students इसमें फॉर्मूला लगेगा E is equal to NHC over lambda. तो हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है तो बाकी इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो वैल्यूज़ पुट करेंगे. h की प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 10 रेज़ टू पावर -34. बाकी वैल्यूज़ भी पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर ऑप्शन बी वाला आ जाएगा 1.5 10 रेज़ टू पावर 31. नेक्स्ट एमसीक्यू है द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज़. तो स्टूडेंट्स वैल्यू के साथ साथ आप यूनिट्स पर भी गौर करेंगे तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट होगी 6.63 10 रेज़ टू पावर -34 जाउल पर सेकेंड, सॉरी जाउल सेकेंड.
नेक्स्ट एमसीक्यू है अ टाइनी पार्टिकल ऑफ मास 10⁻³ किलोग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड इज एसोसिएटेड विद द वेव ऑफ वेवलेंथ। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। स्टूडेंट्स इसमें सिंपल फार्मूला हम पुट करके लैम्डा इज इक्वल टू h/mv वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन ए वाली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ रेडिएशन और मैटर डैश aspect R is required. So option C is correct, both A and B, because for complete description of radiation or matter, particle aspect as well as wave aspect are required. Next MCQ, which wave has the most energy in visible spectrum? So violet waves has the most energy. Option A is correct. Violet waves की हमारे पास एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट MCQ, the rest mass of photon is 0. Option C is correct. Next MCQ, if an electron, neutron and a proton have the same de Broglie wavelength, then which particle will have the greatest speed? So students, de Broglie equation के मुताबिक mass और velocity का inverse relation है, तो इलेक्ट्रॉन का mass जो है वो सबसे कम होगा तो उसकी speed जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Next MCQ, if a proton and an alpha particle are accelerated by same voltage, then the ratio of wavelengths associated with them is। Students इसको फाइंड करने के लिए हम वोल्टेज वाला फार्मूला लगाएंगे, तो आप इसका सोल्यूशन स्क्रीन पर देख सकते हैं। फार्मूला लगाया गया है, तो हमारे पास बाद में जो इक्वेशन आएगी वो भी स्क्रीन पर अवेलेबल है। स्टूडेंट्स यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड, mass of alpha particle is 4 times the mass of proton and charge of alpha particles is 2 times the mass of charge of alpha particle is 2 times the charge of proton। तो ये वाली वैल्यूज़ हम पुट करके देखें हमारे पास आंसर आ जाएगा 2√2:1। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इस फॉर्मूले के मुताबिक आप वैल्यूज़ पुट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज इज। स्टूडेंट्स लाइमन सीरीज़ में हमारे पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n इज़ इक्वल टू 2 होता है और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हम n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 91 नैनोमीटर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, द प्रोमिनेंट लाइन्स ऑफ द बाल्मर सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ है इन द स्टेट n इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। स्टूडेंट्स टोटल एनर्जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है En इज़ इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, माइनस भी साथ आएगा। तो सिंपल स्टूडेंट्स n की वैल्यू हमारे पास अगर इन्फिनिटी हो जाएगी तो पूरी इक्वेशन हमारे पास 0 हो जाएगी, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ है अ न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियोइड पीयू एटॉमिक मास गिवन है 2 द न्यूक्लियड शोन इज फॉर्म। स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पीयू न्यूक्लियड की अगर हम स्प्लिट करें तो वो बीटा पार्टिकल, हीलियम पार्टिकल और अननोन पार्टिकल में स्प्लिट हो जाएगा। तो सिंपल हम सबके एटॉमिक मैसेज और एटॉमिक नंबर को कंपेयर कर लेंगे तो हमारे पास अननोन पार्टिकल का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर आ जाएगा जो कि 237 and 93 है, तो वो ऑप्शन बी में अवेलेबल है। नेक्स्ट MCQ एटॉमिक मास ऑफ बीटा पार्टिकल इन एटॉमिक मास यूनिट इज। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1/2000। Next MCQ है dash rays approximately moves with the speed of light, so gamma rays approximately moves with the speed of light। Option B। Next MCQ है ionizing ability of gamma rays is 0। Option C is correct। Next MCQ, the half life of a certain radioactive element is such that 7/8 of a given quantity decays in 12 days। What fraction remains अनडिकेड आफ्टर 24 days। सो स्टूडेंट्स 12 days में 7/8 फ्रैक्शन डिके हो जाएगा और 1/8 फ्रैक्शन जो है वो लेफ्ट अनडिकेड। सो अगर हम 24 days के बाद वो फ्रैक्शन फाइंड करना चाहिए जो अनडिकेड रह गई है, तो वो हमारे पास 1/8 मल्टीप्लाई बाई 1/8 हो जाएगा, बिकॉज 12 days के बाद दोबारा 12 days में भी 1/8 क्वांटिटी ही अनडिकेड रह जाएगी। तो 1/8 मल्टीप्लाई बाई 1/8 इज इक्वल टू 1/64। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। Next MCQ 13.6 electron volt energy is required to ionize the hydrogen atom, then the energy required to remove an electron from n is equal to 2 is। Option A is correct। Students इसमें वही सिंपल फार्मूला लगाएंगे, En is equal to E0 डिवाइडेड बाई n स्केयर। E0 की वैल्यू हमारे पास 13.6 और n की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 का स्केयर 4 हो जाएगी, तो 13.6 डिवाइडेड बाई 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ द यूनिट्स ऑफ डिके कांस्टेंट इज पर सेकंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ डैमेज टू ओजोन लेयर इज डन थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेसेस। सो ये सारे प्रोसेस ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट MCQ एज कम्पेयर टू कार्बन 12 एटम कार्बन 14 एटम हैज़। तो स्टूडेंट्स हम देखें कार्बन 12 एटम में प्रोटॉन नंबर जो है वो 6 होते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर भी 6 होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी 6 होते हैं।
और अगर कार्बन 14 में देखें तो प्रोटॉन नंबर 6 होते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर भी 6 होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर जो है वो 8 होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स एंड नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। Next MCQ, dash particle is used for superficial skin therapy. So beta particle is used for superficial skin therapy. Students इसमें दोनों ऑप्शंस अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल नहीं आ सकते, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है वो जस्ट डीप स्किन थेरेपी के लिए यूज। MCQ is dash used to check cracks in pipes. So iodine 131 as well as sodium 24 both are used to check cracks in pipes. So option D is correct, both A and B. Next MCQ, the half-life of polonium is 140 days. In what time will 15 gram polonium be disintegrated out of its initial mass of 16 gram? So option A is correct, 560 डेज। स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। जहाँ यहाँ से टाइम हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 560 डेज। नेक्स्ट MCQ है, ड्यूरिंग अ नेगेटिव बीटा डिके, ऑप्शन ए इज करेक्ट, अ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस डिकेज इमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन। बिकॉज स्टूडेंट्स बीटा पार्टिकल तभी इमिट होता है जब न्यूट्रॉन ब्रेक करता है। Next MCQ, the half-life of radon gas is 3.8 days. Option D is correct. Next MCQ, the Planck's constant has dimension of option C is correct, angular momentum, because दोनों की dimensions होती हैं ml square t-1. Next MCQ, the most penetrating radiations out of the following is that of option C is correct, gamma rays. Next MCQ, the decay constant of a radioactive sample is option B is correct, independent of the age. Next MCQ, if the radioactive decay constant of radium is 1.07 10 raised to power minus 4 per year, then its half life period is approximately equal to, सिंपल स्टूडेंट्स इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे 0.693 डिवाइडेड बाई डिके कांस्टेंट 1.07 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 4। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 6476 ईयर्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Next MCQ, when a radioactive nucleus emits a beta particle, the proton, so option C is correct, increases, because students बीटा पार्टिकल तभी इमिट होता है जब न्यूट्रॉन जो है वो ब्रेक करेगा। तो जब न्यूट्रॉन ब्रेक करेगा बीटा पार्टिकल भी इमिट होगा एज वेल एज प्रोटॉन आल्सो प्रोड्यूस। सो प्रोटॉन की जो रेशियो है वो इंक्रीज करेगी, न्यूट्रॉन की डिक्रीज करेगी। सो ओवरऑल अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशियो देखें तो वो इंक्रीज करेगी। ऑप्शन सी। Next MCQ, which of the following is the percentage of the original quantity of a radioactive material left after 5 half lives approximately? So students हम सिंपल देखते हैं कि 1/2n जो है ये हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n, और हमारे पास यहाँ पर आफ्टर 5 हाफ लाइफ रिमेनिंग अमाउंट हमने फाइंड करनी है। तो हम n की वैल्यू 5 पुट कर देंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 32। इस अगर परसेंटेज फाइंड करनी है तो 1 डिवाइडेड बाई 32 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 3% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट MCQ, द रेडियो आइसोटोप ट्रीटियम हैज़ अ half life of 12.3 years. If the initial amount of tritium is 32 milligram, how many milligrams of it would remain after 49.2 years? So option A is correct, 2 milligram. Students इसका solution आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमने अगर फाइंड करने n की वैल्यू तो हम पहले फॉर्मूला देखेंगे, n नोड इज इक्वल टू 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय n, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। हमारे पास n की वैल्यू नहीं है तो हम उसको फाइंड करने के लिए 49.2 को 12.3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने कैपिटल n की वैल्यू फाइंड करनी है तो वह n नोट डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 जो कि n की वैल्यू आएगी पुट करेंगे तो हमारे पास 32 डिवाइडेड बाई 16 तो वैल्यू आ जाएगी n की 2। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो स्टूडेंट्स होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।